तो मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 का चैप्टर 2 पार्ट 1 दो ध्रुवीयता का अंत, आज हम इसे जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। क्लास 12 चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जाकर जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, शीत युद्ध का दौर, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से बताया था उसे। तो जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा जाकर चैप्टर 1 जरूर देख लें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर 2, उसका पार्ट 1। यह पार्ट 2 या 3 पार्टों में आएगी यह वीडियो। तो यह उसका पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। आज हम जानेंगे दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज हम जानेंगे पार्ट 1 को। पार्ट 2 का वीडियो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 2 का पहला पॉइंट ये है कि सोवियत प्रणाली आखिर क्या थी। यानी सोवियत संघ के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सोवियत संघ ने जब क्यूबा पर अपना मिसाइलें तैनात कर दी थी ताकि अमेरिका क्यूबा पर क्या कर सके, हमला ना कर सके। तो वो पार्ट 1 में जो चैप्टर 1 में जो आई थी सोवियत संघ, आखिर वह सोवियत संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, सोवियत प्रणाली क्या थी, कैसे वो अस्तित्व में आई, इसे हम जानते हैं। तो दोस्तों, रूस के बारे में आप तो जानते होंगे, एक देश है। तो रूस 1917 में 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी और इस क्रांति का नाम समाजवादी क्रांति दिया गया था। ठीक है, इस क्रांति का नाम समाजवादी क्रांति था। तो रूस में एक क्रांति हुई थी, इस क्रांति का नाम समाजवादी क्रांति था। समाजवादी सोवियत गणराज्य जो है यूएसएसआर, तो इसी क्रांति से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसी क्रांति से वह अस्तित्व में आया था इसी के बाद। ठीक है, तो इतना तक तो आपने समझ लिया कि 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी और उसी क्रांति से, उस क्रांति का नाम था समाजवादी क्रांति। तो 1917 में जो रूस में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम समाजवादी क्रांति था और उसी क्रांति से समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। यानी सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं, वो अस्तित्व में आया। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कि उत्पत्ति इसकी। तो दोस्तों, यह क्रांति आखिर हुई थी क्यों? तो यह क्रांति समाजवादी क्रांति थी, इसलिए इसका मेन काम था समाजवाद को बढ़ावा देना। वहीं यह पूंजीवाद का भरपूर विरोध करती थी। पूंजीवाद का वो बहुत विरोध करती थी और यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, इसीलिए पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। जो यह समाजवादी क्रांति हुई थी, यह पूंजीवाद के विरोध में हुई थी या निजी संपत्ति को। आप जानते होंगे कि पूंजीवाद में निजी संपत्ति निजी हाथों में रहती है और कुछ हद तक सरकारी संपत्ति को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी क्रांति में इसके उलट है, ऐसा नहीं है। तो यह निजी संपत्ति को समाप्त करने व समानता के सिद्धांत पर समाज की रचना करने की कोशिश कर रही थी यह क्रांति। यानी यह निजी संपत्ति को समाप्त करने की कोशिश थी यह क्रांति, ना कि निजी हाथों में निजी संपत्ति को देने की। तो इसके लिए उसने राज और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दिया था। जो एक राज्य को प्राथमिकता दिया था कि राज सर्वोच्च है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे विचारधाराएं हैं, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, कोई भी देश किसी एक विचारधारा पर चलता है। तो ये जो क्रांति थी यह समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। तो इसने समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था और पूंजीवाद का यह भरपूर विरोध करता था। इसीलिए इसकी जो ज़्यादातर कोशिश थी कि निजी हाथों को बांध कर रखा जाए, बाकी सत्ता को यह सर्वोच्च मानती थी कि सारी ताकत सत्ता के पास रहे। ठीक है, इसलिए सोवियत में अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, पब्लिक के नियंत्रण में नहीं थी, राज्य के नियंत्रण में थी और वहाँ केवल एक ही पार्टी थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी समाजवादी जहाँ गणराज्य रहेगा वहाँ समाजवादी नामक पार्टी ही रहेगी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। जैसे आप चाइना में देख लीजिए तो वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है। तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक ही पार्टी थी, एक ही दल था और दूसरा दल के लिए कोई भी जगह वहाँ नहीं था। तो यह थी दोस्तों सोवियत प्रणाली, इसके बारे में। तो सोवियत संघ की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसे हमने जाना। अब था क्या कि दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई थी।
केवल अमेरिका को छोड़कर, यानी वह दुनिया के दूसरी सबसे महाशक्ति थी, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी, और अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका पहली अर्थव्यवस्था थी और पहली महाशक्ति थी, और यह हर चीज़ में दूसरी थी उस वक्त, उसके नीचे सभी थे। तो सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवाद से मुक्ति दिलाई थी। यानी दोस्तों, आपने पार्ट 1 इस चैप्टर 1 देखा होगा, तो उसमें देखा कि दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक था, दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, उसमें सबसे पहला बटाई कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो यूरोप जब 2 गुटों में बट गया था, तो यूरोप एक तरफ था पूर्वी यूरोप, दूसरी तरफ था पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका की तरफ था, नाटो के सदस्य बन करके, और जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ से सटा हुआ था, इसलिए वह सोवियत संघ के खेमे में चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जाना। तो सोवियत संघ के खेमे में वो चला गया, और सोवियत संघ ने उसे एक और मदद किया था, वो था फांसीवाद से मुक्ति दिलाई थी। यानी वहाँ फांसीवादियों का शासन था, और वो शासन खत्म करके वहाँ उसको फांसीवाद से पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या किया था? मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ये देश क्या हुए थे? उनके साथ चले गए, सोवियत संघ के साथ। तो दोस्तों, यहाँ सोवियत संघ के साथ जब वो चले गए, तो समाजवाद जो व्यवस्था थी सोवियत संघ में, वो यहाँ आ गई। समझ रहे बातों को? समाजवादी व्यवस्था को सोवियत संघ ने समाजवादी प्रणाली के रूप में ढाला। यहाँ कहाँ? जो देश उनके साथ चले गए थे पश्चिमी यूरोप के देश में, तो उन्हें समाजवादी प्रणाली के रूप में ढालने की कोशिश किया था, और ढाला भी। तो इन्हें ही क्या कहते हैं? समाजवादी खेमे के देश कहते हैं, और या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इसे नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था इनका नेता। तो यही थी दोस्तों सोवियत प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में, और एक क्रांति के बारे में। रूस में जो एक क्रांति हुई थी, सोवियत संघ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो यही था उसके बारे में वीडियो। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सोवियत संघ के बारे में हम ये भी जानते हैं कि वह कौन कौन क्षेत्र में बहुत आगे था विश्व से, और वह कितना उन्नत था, उसमें कितना से कौन कौन से व्यापार ज़्यादा थे। तो दोस्तों, सोवियत संघ के बारे में, विश्व का दूसरा सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश था सोवियत संघ। विश्व का दूसरा सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश था, पहला था अमेरिका। संचार प्रणाली कहीं ज़्यादा उन्नत थी, बहुत उन्नत थी संचार प्रणाली, और वह विशाल ऊर्जा, खनिज तेल, इस्पात, लोहा, मशीनरी उत्पादक देश का नंबर 1 था। यानी वह विशाल ऊर्जा उसका उत्पादन होता था, खनिज तेल, इस्पात, लोहा, मशीनरी, ये सब उसके उत्पादक थे, जो उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे थे, बोले तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि दूर दराज के जो इलाके थे वो भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए थे। ठीक है, यानी जो बहुत दूर दूर के इलाके थे, सोवियत गणराज्य आप जानते हैं उनके बहुत विशाल है, तो वह दूर दूर तक का जो दूर दराज के इलाके हैं, दूर दूर के इलाके, उनको भी बहुत अच्छे तरीक़े से वो क्या किया था कि मिला, एक दूसरे के रोड में मिला करके एक अच्छी सिस्टम तैयार किया हुआ था, जिससे बहुत आसानी से आया जाया जा सकता था किसी भी इलाके में। सोवियत संघ के घरेलू उपभोक्ता केंद्र भी बेहद उन्नत था, कार से लेकर के छोटी पिन तक, यानी छोटी पिन से लेकर के एक बड़ी कार तक की वह निर्माण करता था। आज वह हथियारों का भी निर्माण बहुत ही झकास तरीके से करता है, बस बहुत ही ज़्यादा करता है, विशाल तौर पर करता है। उनके हथियार देश दुनिया में बिके खरीदे जाते हैं। लेकिन वह क्या था कि थोड़ा सा गुणवत्ता में पश्चिमी देशों से क्या था, कम था। नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर उसने सुनिश्चित कर रखा था, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक कल्याण से लेकर जुड़े मामलों में बच्चे का देखभाल आदि उचित दर पर कराती थी, या नागरिकों के न्यूनतम जीवन के स्तर पर। तो वह बहुत ही उचित दर पर ये सब सारी चीज़ें कराती थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक कल्याण, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन के। तो उसे बहुत ही उचित दर पर बहुत ही सस्ते दामों पर करवाती थी, तथा कोई बेरोजगारी उस समय सोवियत संघ में नहीं था। भूमि तथा कई उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व तथा नियंत्रण राज्य का ही था। तो यह थी दोस्तों सोवियत संघ के बारे में कुछ बातें, जिससे अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे कि संक्षिप्त में लिखिए सोवियत संघ के बारे में, तो ये सब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे देखा कि सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और बहुत ही गजब का उसका संचार था, गजब का उसका रोड प्रणाली थी, संचार प्रणाली थी, हर चीज़ थी, छोटा पिन से लेकर के कार तक बनाता था। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा क्या हुआ कि वह
उसकी व्यवस्था ठहर सी गई। तो दोस्तों आगे चल कर के सोवियत संघ में नौकरशाही हावी होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था तो उसमें नौकरशाही सोवियत संघ में हावी होने लगी। सोवियत प्रणाली क्या हो गई, सत्तावादी होती चली गई। इस कारण और दूसरी तरफ था कि हथियारों की होड़ में पड़ी हुई थी सोवियत संघ, यानी अमेरिका से हथियारों की क्या थी, होड़ में पड़ी हुई थी। सोवियत संघ पड़ा हुआ था कि अमेरिका हथियार इतना, अमेरिका से आगे बढ़ना है, अमेरिका से ताकतवर बनना है, तो इस वजह से हर मामले में वह पीछे होता चला गया। इसी कारण वह प्रौद्योगिकी व बुनियादी क्षेत्र में भी पश्चिमी देशों से क्या हो गया, हथियारों के होड़ के चलते पीछे हो गया। प्रौद्योगिकी व बुनियादी क्षेत्र में जनता दमित महसूस करने लगी। कब, जब हर मामले में रूस का प्रभुत्व बढ़ने लगा सोवियत गणराज्य के देशों पर, तो इससे जनता दमित महसूस करने लगी थी। उपभोक्ता वस्तु की कमी होने लगी थी और खाद्यान्न का आयात बढ़ाना पड़ा। तो इसी के चलते इसी की वजह से 1970 के दशक के अंत में के वर्षों में उसकी व्यवस्था ठहर सी गई थी। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।